नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं टाइटैनिक जहाज डूबने की उन गलतियों के बारे में जिसके कारण टाइटैनिक डूब गया। इस जहाज को 5 सालों की मेहनत के बाद तैयार किया गया, एक ऐसा जहाज जिसे नाम दिया गया कभी न डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक जहाज उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। जहाज को बनाने वाले और जहाज को चलाने वाले लोगों ने ऐसी गलतियां कर दी जिससे जहाज अपने पहले ही सफर के दौरान समुद्र की गहराइयों में समा गया। दुनिया के सबसे बड़े जहाज को 10 अप्रैल 1912 के दिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से दोपहर 12 बजे 1500 से अधिक यात्रियों के साथ समुद्र के रास्ते इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक के सफर के लिए भेज दिया गया। सफर शुरू होते ही जहाज में गलतियां होना शुरू हो गई थी। जहाज का कैप्टन कोई आम कैप्टन नहीं था, बल्कि सबसे अनुभवी कैप्टन था जिसका नाम था एडवर्ड स्मिथ। जैसे ही जहाज का सफर शुरू होता है तो जहाज के मालिकों ने जहाज के कैप्टन को आदेश दे दिया कि जहाज को 7 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क तक पहुंचाना है। जहाज के मालिकों द्वारा की गई जल्दबाजी की कीमत जहाज में बैठे 1500 से अधिक यात्रियों ने अपनी जान देकर चुकाई। जहाज की रफ्तार काफी तेज थी। कुछ ही घंटों के बाद इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से जहाज इतना आगे निकल चुका था कि दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा था और कैप्टन स्मिथ तेज रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। यह इसलिए किया जा रहा था कि जहाज का पहला ही सफर है, अगर उसमें देरी हो गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। आगे बात करते हैं उस गलती की जो टाइटैनिक जहाज के डूबने की सबसे बड़ी गलती थी। अब तक के सबसे बड़े जहाज को अपने सफर पर निकले हुए 12 घंटे का वक्त निकल चुका था। 14 अप्रैल सन 1912 की वह शाम थी जब समुद्र में चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। उस वक्त समुद्र के अंदर एक और जहाज था जो टाइटैनिक जहाज से 1 घंटा देरी से चल रहा था। वह भी न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। उस जहाज से टाइटैनिक जहाज पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा गया। उस सिग्नल में बताया गया कि रास्ते में बहुत बड़े आइसबर्ग है जो कि समुद्र में तैर रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक जहाज के अधिकारी सिग्नल को नजरअंदाज करते रहे। टाइटैनिक जहाज से 1 घंटा लेट चलने वाले जहाज ने एक बार नहीं बल्कि 6 बार सिग्नल भेजा था। अगर कुछ सिग्नल पर गौर करते तो यह हादसा कभी नहीं होता। आगे बात करने जा रहे हैं एक और ऐसी गलती की। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के डूबने की सबसे बड़ी गलती है कि जहाज में दूरबीन का ना होना। जहाज के पहरेदार जहाज के चारों ओर नजरें जमाए हुए थे। उस दिन विजिबिलिटी बहुत कम थी और दूरबीन के बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिग्नल आया, उसे भी इग्नोर कर दिया गया और इस जहाज में मौजूद अधिकारी बिना दूरबीन के इस आइसबर्ग को नहीं देख सकते थे। जहाज के पहरेदारों ने कैप्टन को बताया कि हमारे जहाज के आगे बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र में दिखाई दे रहा है। तब तक जहाज उस बर्फ के टुकड़े के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। कैप्टन ने जहाज के सभी इंजन बंद करने के आदेश दे दिए और तुरंत ही टाइटैनिक जहाज की दिशा को बदलने का निर्देश दिया। कैप्टन ने इस बर्फ के टुकड़े से बचना जितना आसान समझा उतना आसान नहीं था। जहाज के कर्मचारियों को इस बात का यकीन था कि जहाज इतना मजबूत बना हुआ है कि अगर जहाज बर्फ से टकराएगा तो इस जहाज को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि बर्फ टूट जाएगी। यही थी जहाज के डूबने की एक और गलती। टाइटैनिक जहाज पर शोध करने वाले लोगों ने बताया टाइटैनिक जहाज पर लगे मेटल को जोड़ने के लिए जो रिवेट इस्तेमाल किया गया था वह बहुत ही कमजोर लोहे से बना था। जहाज जब उस बर्फ के टुकड़े से टकराया तो रिवेट घस गए या टूट गए थे, जिसकी वजह से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया और जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। कुछ देर बाद जहाज पूरा का पूरा समुद्र की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक जहाज में की गई इन गलतियों के बारे में क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टाइटैनिक जहाज के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।